पोखरे में उतर आया मिला अधेड़ का शव, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। थाना अतरौलिया अंतर्गत जमीन नंदना गांव निवासी एक अधेड़ व्यक्ति की पोखरे में डूबने से मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। मृतक का नाम सीताराम गौड़ पुत्र सहती गौड़ है। घटनाक्रम में बताया गया है कि विगत 4 अप्रैल को शाम के वक्त तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मृतक नंदना बाजार में किसी डॉक्टर के यहाँ दवा लेने गए हुए थे। वहां पर वह दवा खाने के बाद घर के लिए रवाना हुए, जहां रास्ते में गांव के बगल में स्थित एक पोखरी में शौच के बाद पानी छूने गए। तभी उनका पैर फिसला गया, लिहाजा वे पोखरी में डूब गए, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। काफी समय बाद जब वह घर नहीं लौटे तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। खोजबीन के दौरान लोगों ने देखा कि उस पोखरी में उनका शव उतर आया हुआ है। ये समझते देर नहीं लगी कि पोखरे में डूबने के चलते उनकी मौत हो चुकी है। इस दौरान देखते ही देखते घटनास्थल पर काफी लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और औपचारिक छानबीन के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेज दिया। 56 वर्षीय मृतक के पास 2 बेटे हैं, जो बाहर शहर में रहकर अपनी रोजी रोटी के लिए प्राइवेट नौकरी करते हैं। उन दोनों बेटों को इस दुर्घटना की खबर दे दी गई है। परिजनों में इस दुर्घटना से कोहराम मचा हुआ है। वहीं 50 वर्षीय मृतक की पत्नी सीता का रो रो कर बुरा हाल है। क्या नाम है माता जी? सीता। कहाँ की रहने वाली है? कहाँ घर है? बोला जमीन जमीन नंदना। क्या घटना हुई आपसे? क्यों आप लोग रो रहे हैं? क्या बात है? जो मरे हैं कौन थे आपके? क्या घटना हुई है बता दीजिए। बोला केरल तार जी अंजना। आपके क्या लगते हैं? ससुर जी। आपके भी ससुर लगते हैं जी। क्या घटना हुई मैं उनकी है? बड़ी बहू हूँ। अच्छा, बड़ी बहू आपने। क्या घटना हुई बताइए। सेम जो वो बोली है वही तो हमारी बात है, अलग थोड़ी न है सर। हाँ वही बात है। बस ये ढूंढने में सब लोग परेशान है। पूरे गांव वाले सहायता किए, सब लोग ढूंढे। जब प्रधान जी के यहाँ बात हमने किया तो प्रधान जी बोले ठीक है मैं ढूंढ रहा हूँ। तो ढूंढने जब वो गए तो फिर फोन किए तो कहे नहीं मिला। तो पूरे मतलब कि अपने आसपास जितने भी लोग थे सबको बताए, सब लोग पूरे गांव वाले सहायता किए ढूंढने में। सब लोग ढूंढ के थक गए। तो फिर वहीं बगल में कोई सीसी कैमरा लगा रखा था, फिर वहां से उस सीसी कैमरे में देखा गया। तब वो पता चला कि उस साइड गए हुए। तब उस साइड सब लोग गए तो जाके देखे तो पोखरे में मतलब गड्ढे में गिरे थे। खराब थी उसके बाद वो अकेले थे? नहीं, उनके साथ सब लोग सब उनका हेल्प किए थे। जैसे उनकी जो सांसें जो थी फूल सीने में दर्द था तो 2 बार पहले भी हो चुका था। 2 बार पहले भी हो चुका था, लेकिन इतना भी दर्द नहीं हो रहा था। तो फिर बाद में पता चला कि उनकी सांसें फूले। सांसें तो कभी नहीं फूल रही थी, उनके सीने में दर्द था। खेती जैसे खेती किसानी करते थे, उन्हें चोट आ गई थी। तो हम लोग बार बार उन्हें कह रहे थे कि आप मतलब कि जाके करवा लो, तो नहीं करवा रहे थे। बोले ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। दवाई ले रहे थे तो ठीक। वहाँ गए तो पता नहीं अचानक यहाँ कंधरापुर में कि यहाँ कप्तानगंज के बीच में कहीं उन्हें दर्द हुआ, लेकिन कोई हमें बताया नहीं कि दर्द हुआ। तो वो लेके आए, उतना भी ज्यादा दर्द नहीं था, तभी तो नहीं बताए। फिर यहाँ लेके आए और ऑक्सीजन लगा और सुई और दवा दिए। तो उसके बाद वहाँ बैठे तो डॉक्टर बोला थोड़ा आप आधे घंटे यहाँ रेस्ट कर लो, उसके बाद तो आप जाना। कौन डॉक्टर? सर डॉक्टर का नाम नहीं पता, ऐसे ही बैठे थे यही नंदना बाजार में। हाँ पहली बार वहाँ दवा हम लोग लिए थे। उसके बाद वो प्रधान जी बोले जब आपको रेस्ट करने के लिए बोले आधे घंटे के लिए, तब तक भैया मैं चला जाता हूँ। बड़े भाई जैसा मानते थे। बोले भैया आप यहाँ रेस्ट करो, मैं सब्जी लेके आ रहा हूँ मार्केट से, उसके बाद मैं आपको लेके घर चलूंगा तो छोड़ दूंगा। ये बगली में है प्रधान जी का घर। तो फिर आए, फिर वो वहां से जब डॉक्टर के पास आए तो हमारे पिताजी वहां से जा चुके थे, क्योंकि उन्हें लैट्रिन मतलब प्रॉब्लम पेट में भी था। तो लैट्रिन आगे बस वो निकल चुके। ये तो हमें पहले नहीं पता था। जैसे ये
होने के बाद पता चला। उसके बाद वहां से प्रधान जी चले आए घर, लेकिन ये नहीं पूछे नहीं फोन करके कि आप घर पे आए हो कि नहीं। फिर हम लोग बेचैन होने लगे, फिर जाके वहां पूछे, उनसे फोन करके पूछे प्रधान जी से कि जैसे हमारे भी वो ससुर लगते हैं। हमने पूछा बाबूजी आपके मतलब हमारे पिताजी अभी नहीं आए? तो बोले नहीं आए, मैं तो घर पे आ गया। मैं बोली वो तो नहीं आए। तो बोले कि जाके मैं अभी ढूंढ के आता हूँ। वो तुरंत ढूंढने के लिए निकल गए। तो गए वहां पे ढूंढ के, और उसके बाद नहीं मिले। तो फिर वो अपने आसपास सबको बताए, आसपास बताए, सब लोग ने खोजा, उन्हें बहुत आसपास बहुत ढूंढा, लेकिन नहीं कोई मिला। फिर रात में वही जाके जब सीसी कैमरे में देखा गया, तब उस साइड जा रहे थे, बहुत इमरजेंसी में जा रहे थे, जैसे उन्हें लाइटिंग लगी हुई थी, तो बहुत इमरजेंसी में जा रहे थे। तब वहां सब वही पकड़ के गए रास्ता, तब आगे जाके मिला, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वहां पे है वो। जिस हालत में वो गिरे थे पोखरी में, उनकी जो है पहले तो सर पोखरी में था। जी जी, उनका ये सब जो है मिट्टी से मिट्टी लगा हुआ था सर। रात में गए थे, रात में आप लोग जो है बात बुलाया गया, हम लोग कहे कि ऐसा है, उनको दोनों बहू बुला दीजिए, परिवार बुला दीजिए, तब तय करिए। जी जी, पहले वो सर के तरफ गिरे थे, मुंह के तरफ गिरे थे, और पूरा यहाँ से जो अलग था पूरा मिट्टी में लपटा हुआ था। ये तब गया था, हम देखे थे मिट्टी द्वारा खींचा गया। लेकिन सर एक हाथ पीछे था और एक हाथ इधर ऐसे पकड़ रखे थे। लगता है कि डॉक्टर ने जो दवा दिया, कई दवा कहीं इंजेक्शन वगैरह, ये तो हम कुछ नहीं कर सकते सर, क्योंकि हमें नहीं पता था कौन सी दवा दिए, कितने डोज के दिए हैं, ये तो हम नहीं बता सकते। और फिर वहाँ जब चेक हुआ तो वहाँ पर दवा नहीं था उनके पास। दवा था ये आप बता रहे हैं, हमें नहीं मिला। हम लोग गए थे, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन हाँ, इंजेक्शन लगाए थे, लेकिन कितने डोज का लगाए थे ये हमें नहीं पता। हाँ, और बोल रहे थे कि सांस में प्रॉब्लम है, तो सांस में प्रॉब्लम हो रही थी। ये पहली बार हम लोग तो मतलब कि थोड़ा इसमें करते थे, सिगरेट वगैरह पी लेते थे, तो उससे हम लोग हमेशा डांटते रहते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि उनकी सांसें भी फूलती है। और जो सिगरेट और बीड़ी पिएगा तो उसे थोड़ी तो खांसी आती ही है, लेकिन सीने में दर्द था उनके मतलब पास। कोई तकलीफ उनको नहीं थी। कितने बेटे थे? बस 2 बच्चे हैं सर। हाँ, एक दिल्ली में रहते हैं और एक छत्तीसगढ़ में रहते हैं। जी, अभी लोग आए, आ गए हैं, बड़े वाले आ गए दिल्ली वाले, अभी छोटे वाले नहीं आए हैं सर। क्या नाम है आपका? निशा नाम है। जिनकी डेथ हुई है क्या नाम उनका है? सीताराम। आपके ससुर? हमारे ससुर है। क्या घटना हुई थी? सुबह में तो खाना पीना खा के 10-15 आदमी के साथ गए थे। कहाँ गए थे? कुछ बता के नहीं गए थे। अच्छा। पूछा मैंने 4-5 बार पूछा, लेकिन कुछ नहीं बोले हो। अच्छा। फिर इसके बाद शाम को आए, तब फिर इसके बाद दूसरे लोग कहे कि तबीयत उनकी खराब है। क्या हुआ था? बस वो क्या बाहर का चीज खाए थे, तो थोड़ा सा सांस फूल रही थी उनकी। क्या खाए थे? वही समोसा खाए थे और वो घाटी खाए थे। अच्छा। फिर इसके बाद तीसरे आदमी ने आके कहा कि हालत बहुत खराब है। हमने कहा हम लोगों को तो पता नहीं। कहाँ तबीयत खराब हुई थी उनकी? बता नहीं सकते कहाँ पर हुई थी। अच्छा। लेकिन उनका जो दवा हुआ है तो नंदना बाजार में ही हुआ है। अच्छा। लेकिन कहाँ से तबीयत खराब थी नहीं पता। क्या हुआ? दवा मतलब क्या दिक्कत लोग बताए थे, क्या समस्या हो रही थी? कह रहे थे कि वो क्या बोलते घाटी और समोसा खाए थे। सर उनकी सांसें फूल रही थी। उसके बाद उनकी तब सांसें फूलने लगी, ठंडा पानी पिए। फिर इसके बाद वहाँ से पता नहीं था, फिर इधर लोग गांव वाले आए तो पिताजी की खोज होने लगी कि क्यों नहीं आए। फिर एक आदमी ने बोला कि उनकी हालत बहुत खराब थी, तो हमने कहा ज्यादा खराब है, कहाँ रखे हैं? तो बोले कि सुई और क्या इंजेक्शन सब लगा दिया गया, आराम है। फिर इसके बाद हम लोग शांत हो गए। फिर प्रधान के यहाँ फोन किए तो वो बोले कि ठीक ठाक है, कोई बात नहीं है, उनको मैंने सब दवा दिला दिया है। फिर इसके बाद मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, अभी आएंगे तो साथ में लेकर आएंगे। फिर इसके बाद वो वहाँ पर ढूंढे तो मेरे पिताजी नहीं थे। जब वहाँ पर नहीं मिले, फिर इसके बाद तब वो ढूंढ कर घर आ गए अपने। फिर इसके बाद हम लोग फिर फोन किए कि अभी घर पे वो आए नहीं। वो बोले कि डॉक्टर से कि बोल देना मैं घर जा रहा हूँ। फिर इसके बाद जब नहीं उनका पता चला, फिर फोन किया हमने तो बोले कि का नाम है घर पे मैं आ गया हूँ। फिर इसके बाद जाऊंगा। अच्छा नहीं आए तो ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ, तो फिर इसको बाद ढूंढ कर ला रहा हूँ।
तो फिर ढूंढने लगे तो ये कहीं बात कौन कहा? प्रधान जी ने कहा, उन्हीं के साथ थे। फिर इसके बाद वो बहुत ढूंढे सब लोग। जब पूरा गांव ढूंढ ले, 2-4 गांव ढूंढने नहीं मिले, फिर इसके बाद गांव के आदमी लोग सब ढूंढने लगे, तब उनका कोई पता नहीं चला। फिर इसके बाद 6:30 बजे ढूंढते 9:30 बजे तक जाके वहां पर पता चला। कहाँ? वो गाड़ा है पोखरी है। हाँ पोखरी, उसी पोखरी में पता चला। अच्छा। दवा के दिलाने उलाने के बाद ही करते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता। चलिए ठीक।